हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क डन. और हमें 4 कर्व्स हमें दे रखे हैं जिनमें चारों के अंदर आइसोथर्मल कंडीशन है. तो उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा कि किसके अंदर वर्क डन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि हम लोग वर्क डन किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं पीवी कर्व से. सो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा, वर्क डन हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. तो वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, P डेल्टा V. P इज प्रेशर एंड डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम. डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम. एक तो हम इस प्रकार से इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं. और यदि हमारे पास पीवी कर्व गिवन है, यदि हमारे पास पीवी कर्व क्या है, गिवन है, तो उसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पीवी कर्व, एरिया ऑफ पीवी कर्व विद वी एक्सिस, विद वी एक्सिस, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन को. रिप्रेजेंट्स वर्क डन, रिप्रेजेंट्स वर्क डन. तो इस प्रकार से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन हमें चाहिए वर्क डन. वर्क डन किस प्रकार से मिलेगा, एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व. अब हमारे पास एरिया जितना ज्यादा होगा पीवी कर्व के अंदर, एरिया की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, वर्क डन भी उतना ही ज्यादा होगा हमें मिलेगा. वर्क डन भी हमें क्या मिलेगा, उतना ही ज्यादा. सो हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वर्क डन यदि मेरे को फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वर्क डन यदि मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मेरे को क्या चाहिए, मैक्सिमम एरिया. मैक्सिमम एरिया ऑफ पीवी कर्व किस में है, वो मेरे को फाइंड आउट करना होगा. तो ये चीज हम देखते हैं. तो 4 कर्व हमारे पास दिए गए हैं. इनमें जो 4th कर्व है उसके अंदर तो V कांस्टेंट है, यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू 0 है, तो वर्क डन W की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. तो 4th तो हो ही नहीं सकता. अब बच्चा हमारे पास फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड. फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड जो है, इसके अंदर सबसे ज्यादा एरिया किसका है, फर्स्ट का नहीं हो सकता, सेकंड का और थर्ड. फर्स्ट का तो सबसे कम एरिया है इन तीनों में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में. इनका एरिया क्या है, ये है. अब एरिया कम है क्योंकि हमें वैल्यूज दी नहीं गई है, डायरेक्ट एरिया से फाइंड आउट करना है. और P जो है, सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है. सेकंड हमारे पास क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है. साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसका एरिया भी कम है हमारे पास. और इसका जो पर्टिकुलर यदि बात करें तो एरिया जो है हमारा, वो ये इतना ही कवर कर रहा है, इतना ही एरिया कवर कर पा रहा है. और जबकि हमारा थर्ड जो है उसके अंदर मैक्सिमम एरिया यहाँ पे पीवी कर्व के अंदर कवर हो रहा है. सो हमारा मैक्सिमम वर्क डन किसके अंदर होगा, और वो होगा हमारा थर्ड जो कर्व हमें दिया गया है उसके अंदर. सो मैक्सिमम वर्क डन के लिए जो हमारा कर्व है, वो जो है वो कौन सा है, ये वाला जो कर्व हमें गिवन है पीवी ग्राफ के अंदर, वो हमारा मैक्सिमम वर्क डन का कर्व हो जाएगा. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.